हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है नियत वोल्टता के स्रोत से दो बल्ब जिनके प्रतिरोधों का अनुपात 1:2 है समांतर क्रम में जुड़े हैं, इनमें शक्ति क्षय का क्या अनुपात होगा यदि श्रेणी क्रम में जुड़े हों तब। तो आइए सबसे पहले इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा हम जानते हैं यह प्रश्न हमारा किस पर आधारित है। यह प्रश्न हमारा आधारित है वैद्युत शक्ति पर। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वैद्युत शक्ति। आइए वैद्युत शक्ति के बारे में जान लेते हैं। यदि हम बात करें वैद्युत शक्ति की, तो वैद्युत शक्ति किसके बराबर होता है, किसी भी चालक में जो उष्मा व्यय की दर होती है उसी के बराबर ये होता है वैद्युत शक्ति। तो आइए वैद्युत शक्ति हम लिख देते हैं। तो वैद्युत शक्ति बराबर हम क्या लिख सकते हैं, वैद्युत शक्ति बराबर क्या हो जाएगा, वैद्युत उष्मा बटे समय। ये हमारा क्या निकल के आ जाता है, वैद्युत शक्ति का सूत्र। अगर वैद्युत शक्ति को P से प्रदर्शित करें, वैद्युत उष्मा को H से और समय को T से, तो ये हमारा क्या मिल जाएगा, एक सूत्र निकल के यहाँ से आ जाता है। इस तरह से वैद्युत शक्ति के हम 3 सूत्र यहाँ से निकाल सकते हैं। पहला सूत्र जो होता है वो P बराबर होता है B गुणे I। B यहाँ पे विभव है, I क्या है, धारा है। जो दूसरा सूत्र होता है P बराबर, वो होता है I का वर्ग गुणे में R। तीसरा जो सूत्र होता है वो P बराबर क्या होता है, B का वर्ग बटे में R। तो ये 3 सूत्र हैं। 3 सूत्र से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी धारा में या किसी भी चालक में, किसी भी बल में हम वैद्युत शक्ति निकाल सकते हैं। आइए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न में क्या दिया गया है, नियत वोल्टता के स्रोत दे दिए गए हैं, दो बल्ब हैं जिनके प्रतिरोधों का अनुपात हमें दे दिया गया है कितना, 1:2 है, समांतर क्रम में जुड़े हैं और इनके शक्ति का क्षय अनुपात निकालना है। शक्ति क्षय का अनुपात किसमें, जब इनको श्रेणी क्रम में जोड़ दें। तो आइए हम इनको एक बार समांतर एक बार श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो यहाँ पे हम समांतर क्रम में जोड़ देंगे। ये बल्ब हो जाएगा हमारा एक समांतर क्रम में, दूसरा भी इससे जोड़ देंगे ये। तो ये क्या हो गए, ये समांतर क्रम में हो गए। अब जब ये समांतर क्रम में हो गए तो हम क्या जोड़ देंगे, एक विभव जोड़ देंगे। ये हमारा क्या हो गया, एक विभव हो गया B। इसका जो वैद्युत शक्ति है उसको क्या मान लेंगे, P1, और इसकी जो वैद्युत शक्ति है उसको क्या मान लेंगे, P2। इसका प्रतिरोध क्या मान लेंगे, R1, और इसका जो प्रतिरोध है वो क्या मान लेंगे, R2। आइए अब क्या करते हैं, इसी प्रकार हम इनको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो कुछ इस प्रकार हमें चित्र मिलेगा। एक बल्ब ये हो जाएगा और दूसरा बल्ब ये हो गया, और इनको क्या किया हमने, एक विभव से जोड़ दिया, ये बैटरी या सेल से जिसका विभव भी है। अब इसमें क्या होगा, धारा बहेगी आई, ये धारा समान रूप से बहेगी। इसका भी हमने वैद्युत शक्ति कितना मान लिया, P1, और इसका भी वैद्युत शक्ति P2। इसका प्रतिरोध कितना मान लिया, R1, और इसका प्रतिरोध क्या मान लिया, R2। आइए इसको हल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए क्या समान है, यहाँ पे विभव समान है, क्योंकि समांतर क्रम में क्या होता है, विभव दोनों पे क्या होते हैं, दोनों सिरों के बीच समान रहते हैं समांतर क्रम में जब भी किसी का संयोजन होता है। तो यहाँ पे देखें तो समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में क्या समान है, विभव कौन सा सूत्र प्रयोग में लाएंगे हम, सूत्र तीसरा, यहाँ पे इसका प्रयोग करेंगे। तो यहाँ से देखिए चलिए हम निकालते हैं। P1 बराबर क्या हो जाएगा, B का वर्ग बटे R1। फिर P2 बराबर हमारा क्या आ जाएगा, उसके लिए भी लिख लेते हैं, B का वर्ग बटे R2। ये आ गया। इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। तो जब दोनों को हम क्या करेंगे, विभाजित करेंगे समीकरण 1 को समीकरण 2 से, तो हमारा क्या निकल के आएगा, P1 बटे में P2, और ये किसके बराबर हो जाएगा, B का वर्ग बटे R1 गुणे में क्या हो जाएगा, R2, और यहां से देखिए क्या निकल के आ गया, B2 या B तो समान है, तो यहाँ से B से B कट गया। तो कुल मिला के जो हमें मिला यहाँ पे वो क्या मिल गया, P1 बटे P2, वो निकल के आ गया हमारा R2 बटे R1। अब यहाँ से R2 बटे R1 देखिए हमें दे दिया गया, प्रश्न में क्या दिया गया, R1 बटे R2 कितना है, 1/2 है। तो R2 बटे R1 क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। तो यहाँ से P1 बटे P2 कितना मिल गया हमें, 2/1 मिल गया, या हम बोल सकते हैं P1 और P2 का अनुपात कितना मिल गया, 2/1, जब हम इनको किस में जोड़ा, समांतर क्रम में जोड़ा। आइए अब यहाँ पे देख लेते हैं श्रेणी क्रम में।
तो यहाँ श्रेणी क्रम में जब जोड़ रहे हैं तो क्या देख रहे हैं कि धारा समान रहती है, तो इसके लिए सूत्र कौन सा लगाएंगे, इसके लिए हम सूत्र लगाएंगे, हमारा ये जो सूत्र है दूसरा ये लग जाएगा, P बराबर I का वर्ग गुणे R। तो यहाँ पे देखें तो P1 बराबर क्या हो जाएगा, P1 बराबर हमारा हो जाएगा I का वर्ग गुणे में R1। P2 बराबर क्या हो जाएगा, I का वर्ग, धारा समान रूप से बह रही है तो I ही रहने देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा R2। यहाँ से अगर दोनों को विभाजित करेंगे तो P1 बटे P2 हमारा क्या आ जाएगा, P1 बटे P2 बराबर हो जाएगा I का वर्ग बटे R1 और यहाँ पे I का वर्ग बटे R2। यहाँ से देखें तो I का वर्ग कट जाएगा तो P1 बटे P2 हमारा क्या आ जाएगा, जो P1 बटे P2 है वो आ जाएगा R1 बटे R2। तो यहाँ से देखें तो R1 बटे R2 हमें दिया है कितना, 1/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P1 बटे P2 भी कितना हो जाएगा, 1/2। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि P1 अनुपात P2, P1 और P2 का जो अनुपात होगा वो क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। इस तरह से हमने सिद्ध कर लिया कि श्रेणी क्रम में जब हम दो बल्ब को जोड़ते हैं तो उनके शक्ति का क्षय भी कितना होगा, उनके प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। यहाँ पर भी सेम चीज है, समान स्थिति है, प्रतिरोध का भी अनुपात के ये बराबर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।